हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10वीं की फिजिक्स, जिसमें पहला चैप्टर पढ़ना है प्रकाश, जिसमें प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने जो भी चीज़ पढ़ाना है आज की वीडियो में हमें उसको लिख लिए हैं, ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझाई जा सके, बताई जा सके और आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला चीज़ है हमारा प्रकाश। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश अन्य ऊर्जा की भांति एक प्रकार का ऊर्जा है। जैसे कि ऊर्जा बहुत तरह का होता है, जैसे कि जिस चीज़ से हमको एनर्जी मिलता है सब क्या है? ऊर्जा है। उसी तरह से प्रकाश भी क्या है? ऊर्जा है, जो हमारे नेत्रों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। क्या करता है? नेत्रों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। हमारा जो आंख है, नेत्र है, उसमें क्या करता है? दृष्टि, देखने की क्षमता लाती है, जिससे हम, अगर आगे परिभाषा देखिए, जिससे हम अपनी चारों ओर की वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर प्रकाश ना हो तो हम अपनी कोई भी आसपास वस्तु देख नहीं पाते हैं। तो प्रकाश क्या करता है? देखने में हमें मदद करता है। प्रकाश की सहायता से हम देख पाते हैं किसी वस्तु को। अगला पॉइंट है, एक अन्य ऊर्जा की भांति इसकी भी माप संभव है। जैसे किसी तरह से ऊर्जा को जैसे मापते ना कि 10 कैलोरी, 20 कैलोरी या कोई और मात्रक में जिसको मापा जाता है, इसी तरह से ऊर्जा को भी क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को भी मापा जा सकता है। अगला पॉइंट है, प्रकाश जब किसी वस्तु पर आपतित होती है, प्रकाश जब किसी वस्तु पर आपतित होती है तो उस वस्तु के तल से प्रायः परावर्तित भी होती है। और ये परावर्तित किरणें जब हमारे, जैसे देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या है कि कोई भी वस्तु को हम लोग देख कैसे पाते हैं? आखिर ऐसा क्या होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं? किसी वस्तु को देख पाते हैं। ये मार्कर है हमारे सामने, तो हम इस मार्कर को कैसे देख पा रहे हैं? आप लोग इस बोर्ड पे हम देख रहे हैं, तो हम लोग इस बोर्ड को कैसे देख पा रहे हैं? तो होता क्या है, प्रकाश जो है किसी वस्तु पे पड़ता है, और प्रकाश जो है वस्तु पे पड़ने के बाद उससे क्या होता है? परावर्तित होता है, लौटता है। और लौटने के बाद वो प्रकाश हमारी आंखों पे पड़ता है, और आंखों पे पड़ने के उपरांत हमारे आंखों में रेटिना होता है, जिसपे क्या करता है? उसका एक इमेज बनता है। और इमेज जो बनता है उल्टा इमेज बनता है, लेकिन हमारा दिमाग जो होता है उसको सीधा करके रियलाइज कर पाता है। तो इस तरह से हम लोग देख पाते हैं। तो प्रकाश की सहायता से इस तरह से हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगला पॉइंट है प्रकाश स्रोत, लाइट सोर्स। लाइट सोर्स क्या होता है? जिससे हमको प्रकाश मिले, जिससे प्रकाश हमको क्या हो? प्राप्त हो, उसको कहेंगे प्रकाश सोर्स, यानी लाइट सोर्स। तो लाइट सोर्स दो तरह के होगा, एक तो होगा प्राकृतिक सोर्स और एक होगा कृत्रिम सोर्स। जो प्राकृतिक के द्वारा हमको मिल रहा है उसे कहेंगे प्राकृतिक सोर्स, और जो कृत्रिम के द्वारा मिलेगा उसे कहेंगे कृत्रिम सोर्स। जैसे देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है, प्रकाश हम विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक स्रोत, जैसे सूर्य। सूर्य क्या है? प्राकृतिक स्रोत है। सूर्य से हमको क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। अगला जैसे कि तारे। तारे क्या है? तारे से भी हमें प्रकाश मिलता है, ये भी क्या है? एक प्राकृतिक स्रोत है। चंद्रमा, चंद्रमा क्या है? ये भी एक प्राकृतिक स्रोत है, जिससे हमको क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। तो कुछ ऐसे हैं जो प्राकृतिक स्रोत हैं जिससे हमको क्या होता है? प्रकाश मिलते हैं। इसी तरह से कुछ कृत्रिम स्रोत भी होते हैं, जैसे विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब से प्रकाश मिलता है। तो क्या है? इसको कोई आदमी ने बनाया है, कोई मनुष्य ने बनाया है, तो ये क्या हो गया? कृत्रिम स्रोत हो गया। तो कृत्रिम स्रोत से भी प्रकाश मिलते हैं। जैसे मोमबत्ती, मोमबत्ती भी किसने बनाया? कोई व्यक्ति ने बनाया होगा, किसी आदमी ने बनाया है, तो ये भी क्या है? एक कृत्रिम स्रोत है। इस तरह से स्रोत, प्रकाश स्रोत के कितने तरह के? दो तरह के हो जाएंगे, एक होंगे प्राकृतिक, दूसरा होगा कृत्रिम। चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश स्रोत को मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया जाता है। प्रकाश स्रोत जो है इसको कितने भागों में बांटा जाएगा? दो भागों में। एक होगा दीप्त प्रकाश स्रोत, ल्यूमिनस सोर्स, और दूसरा होगा अदीप्त प्रकाश सोर्स, नॉन ल्यूमिनस सोर्स। पहला आता है कि दीप्त प्रकाश स्रोत किसके कहेंगे? तो वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उन्हें दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी वैसा प्रकाश स्रोत जिसके पास खुद का प्रकाश हो, जो खुद प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उसे कहेंगे दीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे कि सूर्य,
सूरज क्या होता है, इसको किसी से प्रकाश मिलता है? नहीं मिलता है। ये क्या करता है? खुद प्रकाश उत्सर्जित करता है, उत्पन्न करता है। तारे, तारे के पास भी अपना खुद का प्रकाश होता है, जिससे क्या होता है? चमकता है। जुगनू, जुगनू भी क्या करता है? इसके पास खुद का प्रकाश होता है। विद्युत बल्ब, इसके पास भी अपना खुद का प्रकाश होता है। तो ये सभी क्या है? दीप्त प्रकाश स्रोत है। अगला है हमारा अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो अदीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहेंगे? वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हों। क्या है? वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हों, बल्कि किसी दीप्त प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश को परावर्तित कर प्रकाश देते हैं, उन्हें अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे कोई दीप्त प्रकाश है, उसी के प्रकाश लेकर के और परावर्तित करते हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि इससे प्रकाश निकला, लेकिन ऐसा रियली में नहीं होता। वो किसी दूसरे दीप्त प्रकाश स्रोत से लेकर के प्रकाश को उसको परावर्तित यानी कि लौटाता है। जैसे कि चंद्रमा, चंद्रमा के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है। कांच, कांच को भी आप लोग देखे होंगे चमकते हुए। क्या कांच के पास प्रकाश होता है? नहीं होता है। उस पर अगर सूरज के प्रकाश पड़ेगा तो उसी को लौटा देता है और हमें लगता है कि कांच चमक रहा है। तो ये सभी क्या है? दूसरे के प्रकाश को परावर्तित करके चमकते हैं। तो ये सभी क्या हो जाएगा? अदीप्त प्रकाश स्रोत हो जाएंगे। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे परिभाषा। अगला हमारा पॉइंट है प्रकाश के गुण। जो प्रकाश है इसका बहुत तरह के गुण है, जिसमें जो इम्पोर्टेंट है उसको हमने लिखा है और एक एक करके समझेंगे उसको। तो पहला हमारा क्या है पॉइंट? प्रकाश स्वयं तो अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थित मात्र से वस्तुएं दिखाई पड़ती है। प्रकाश क्या है? प्रकाश खुद अदृश्य होता है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसकी उपस्थिति की वजह से हम लोग क्या करते हैं? किसी वस्तु को देख पाते हैं, यानी दूसरे वस्तु को देखने में हमें क्या करता है? सहायता करता है। प्रकाश हमको दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसकी उपस्थिति जब भी होगा तो क्या होगा? हमें कोई वस्तु दिखाई देगा। तो पहला गुण ये हो गया। अगला गुण है प्रकाश सरल सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो है सरल यानी सीधी रेखा, ऐसे जा रहा है तो सीधा जाएगा, ऐसे जा रहा है तो सीधा जाएगा, ऐसे अगर आ रहा है तो सीधा आएगा, ना कि प्रकाश इस तरह से इधर उधर गली घूमते हुए नहीं आएगा। प्रकाश क्या है? जिस माध्यम से जहां से भी आएगा प्रकाश सीधा अपना रास्ता बना के आएगा, सरल रेखा में आएगा, जिग जैग या तिरछा रेखा में नहीं आएगा। तो दूसरा गुण हमारा क्या हो गया? प्रकाश सीधी या सरल रेखा में गमन करते यानी चलता है। अगला गुण है प्रकाश के संचरण हेतु माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात प्रकाश निर्वात में चल सकता है। जैसे देखिए कुछ ऐसे होते हैं जो जिसको चलने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ता है, लेकिन प्रकाश को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ता है। अगर कोई माध्यम ना हो तो भी प्रकाश क्या होगा? एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। जैसे कि निर्वात, निर्वात में क्या होता है? निर्वात क्या होता है? जहाँ से पूरा एयर को भी निकाल लिया जाए, जहाँ कुछ भी ना हो, उसे कहा जाता है निर्वात। तो वैसी स्थिति में भी प्रकाश क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह चल लेता है। तो इसी को कहते हैं प्रकाश को गमन करने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, वो निर्वात में भी चल सकता है। तो तीसरा पॉइंट हमारा यह हो गया गुण। चौथा गुण है प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में संचरित होता है। तरंग होता है अलग अलग प्रकार के, तो प्रकाश क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में संचरित होता है। ये हमारा अगला गुण हो गया। इसके बाद गुण है प्रकाश पारदर्शी माध्यम, जैसे कि कांच। कांच क्या है? पारदर्शी माध्यम है। आगे हम लोग पढ़ेंगे पारदर्शी अपारदर्शी क्या होता है, अर्धपारदर्शी क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। चलिए थोड़ा सा बता देते हैं यहाँ पे, आगे फिर डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में। तो पारदर्शी उसको कहेंगे जिससे क्या हो? प्रकाश एक साइड से दूसरे साइड आसानी से चला जाए, पार कर जाए, उसको कहेंगे पारदर्शी माध्यम। तो कांच में क्या होता है? प्रकाश इधर से आएगा तो आगे क्या होता है? निकल जाता है, तो उसको कहेंगे पारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम क्या होता है? वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश क्या हो? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में दूसरी ओर पार ना कर पाए। जैसे कि हम ये मार्कर लें, इसके ऊपर अगर प्रकाश डालें तो क्या अगले
अपोजिट साइड निकल जाएगा प्रकाश? नहीं निकलेगा। तो ये हमारे लिए क्या होगा? अपारदर्शी माध्यम हो गया। तो ये हमारा अगला पॉइंट है। जैसे कि कांच, वायु भी एक माध्यम होता है। वायु में भी क्या होता है? प्रकाश एक जगह से दूसरे साइड आसानी से पार हो जाता है। शुद्ध जल, अगर जल शुद्ध हो तो उसमें भी प्रकाश क्या होता है? एक जगह से दूसरे साइड पार हो जाता है। में गुजर सकता है परंतु अपारदर्शी माध्यम में नहीं। अपारदर्शी माध्यम में नहीं। तो प्रकाश जो होता है पारदर्शी माध्यम में क्या होता है? एक साइड से दूसरे साइड पार हो जाता है, गुजर जाता है। और अपारदर्शी माध्यम रहेगा तो उसमें नहीं गुजरेगा। अगला पॉइंट है, निर्वात में प्रकाश की चल सर्वाधिक होता है। जैसे अलग अलग माध्यम होता है, जैसे कांच में हो गया, वायु में हो गया, निर्वात में हो गया, जल में हो गया, केरोसिन में हो गया। तो ये सब क्या है? प्रकाश के लिए अलग अलग माध्यम के काम करेंगे। तो सबसे अधिक चल किस में होता है? तो सबसे अधिक चल प्रकाश का निर्वात में होता है। कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लगभग। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कहीं मिले तो डाटा सही है, ठीक। ये जो मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, लगभग का ही सिंबल है। तो लगभग में होता है, इतना एक्यूरेट एकदम नहीं होता है। प्रकाश की चल क्या होता है? निर्वात में सबसे अधिक होगा। और कितना होगा? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा। अगला पॉइंट है, चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित होता है। जैसे कि कोई भी चमकदार पृष्ठ है तो उससे क्या होगा? प्रकाश अगर उस पर पड़ेगा तो परावर्तित हो जाएगा, यानी लौट जाएगा। अगला पॉइंट है, जब प्रकाश किसी भी पारदर्शी माध्यम से एक दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने पूर्व मार्ग से विचलित हो जाता है। जैसे समझिए, इधर साइड में देखिएगा, समझाते हैं इसको थोड़ा सा अच्छे से। ऊपर माध्यम ए है, नीचे माध्यम बी है। माध्यम ए से प्रकाश है, यहां से मान लेते हैं इस तरह से प्रकाश आ रहा है। इसको आना चाहिए था इस तरह से सीधा, माध्यम दूसरा में आएगा। तो अगर कोई माध्यम में अगर दोनों सेम माध्यम होता तो प्रकाश को इस तरह से, क्योंकि सीधी रेखा में गमन करता है तो इसलिए प्रकाश सीधे आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ अलग माध्यम है और यहाँ अलग माध्यम, तो इस सीधी रेखा में नहीं आएगा। या तो थोड़ा इधर हो जाएगा, या तो कुछ इधर हो जाएगा। या तो ऐसे आया तो या तो इधर हो सकता है, या तो इधर हो सकता है, इस पे नहीं रहेगा। यही कहा जा रहा है अगला पॉइंट में, पारदर्शी माध्यम में अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, यानी अपने मार्ग से हट जाता है। अब इसके बारे में और आगे डिटेल से पढ़ना है, अभी बस इतना है, इसको समझिए। अगला हमारा पॉइंट है, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। जो प्रकाश हमको दिखाई देता है, जिसके माध्यम से हम देख पाते हैं किसी वस्तु को, उसका तरंगदैर्घ्य लगभग 4000 से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है? 4000 से शुरू होता है और 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ना तो इससे कम तरंगदैर्घ्य वाला को देख सकते हैं और ना ही इससे ज्यादा तरंगदैर्घ्य वाला को देख सकते हैं। इसके अगर बीच का है तो हम देख सकते हैं। अगला पॉइंट है, एक्सरे। एक्सरे आप लोग करवाए होंगे या किसी का एक्सरे जरूर आप लोगों ने देखा होगा। तो ये भी क्या है? एक तरह के प्रकाश है, किरण है। तो इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है लगभग 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। तो ये हमारा प्रकाश का एक गुण था। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं और हम लोग थोड़ा सा साइड में हट जाते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से नोट्स बनाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका फायदा मिल सके। थैंक यू।